पिछली वीडियोस में हमने देखा है कि इंट्रोडक्शन क्या होता है सब एडिटर का। एक सब एडिटर न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता है, एक मुख्तसर सा आपको नोट मैंने फ्राहम किया था सब एडिटर के टॉपिक के ऊपर। और उसके बाद दूसरी वीडियो में हमने देखा था कि क्वालिटीज़ ऑफ सब एडिटर क्या होती हैं, या एक अच्छा सब एडिटर बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज़ एक बंदे में होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हमने देखने के लिए जा रहे हैं कि ड्यूटीज़ ऑफ सब एडिटर इन एन न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के ड्यूटीज़ क्या होती हैं, रोल क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं सब एडिटर की एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो मेरा नाम है शहजाद अली सत्तार और आप देख रहे हैं शहजाद सत्तार ऑफिशियल। कुछ ड्यूटीज़ के नाम मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं जो अहम ड्यूटीज़ हैं, और फिर उनको हम वन बाय वन थोड़ा डिस्कशन में लेके आएंगे ताकि हमको मज़ीद उनके बारे में पता चल सके। तो कुछ ड्यूटीज़ हैं जिनमें आता है करेक्शन, इम्प्रूवमेंट, अप्रोप्रिएट ऑफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, उसके बाद री राइटिंग, कोहेसिव एंड ब्रीफ, उसके बाद आता है अरेंजिंग द जंबल पार्ट्स, बिफ्रिकेशन ऑफ रिपोर्ट, स्टेटमेंट और स्पीच, और उसके बाद आता है डिफरेंट फेजेस ऑफ न्यूज़ स्टोरी, और एंड पर आता है फिक्सिंग दी हेडलाइंस। ये कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, ड्यूटीज़ होती हैं सब एडिटर की इन एन न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम देखते हैं करेक्शन को। करेक्शन जो होती है ये सब एडिटर की जिम्मेदारी होती है कि वो जो कंटेंट आया है या और न्यूज़पेपर के ऊपर छप गया है तो उसमें करेक्शन लेके आनी है। वो करेक्शन ग्रामेटिकल भी हो सकती है, वो करेक्शन स्पेलिंग की भी हो सकती है, नज़रियात की भी हो सकती है, या सेंस की भी हो सकती है। तो करेक्शन करना एक न्यूज़पेपर की कॉपी जो कि छपने के लिए जा रही है, पब्लिश होने के लिए जा रही है, उसमें करेक्शन लाना ये जिम्मेदारी होती है सब एडिटर की। नंबर 2 पर आती है इम्प्रूवमेंट। तो इम्प्रूवमेंट लाना भी एक जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब एडिटर की होती है कि वो जो न्यूज़पेपर की कॉपी पब्लिश होने के लिए जा रही है उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आए। जो ज़्यादा लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं वो क्रिएट करते हैं कन्फ्यूजन अमंग द रीडर्स, तो उनको छोटे सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि उनकी सेंस भी ख़त्म ना हो, वो पूरी अपना सेंट्रल आइडिया भी फ्राहम कर दें लेकिन थोड़े अल्फाज यूज़ करके। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट लाना ये भी जिम्मेदारी होती है एक सब एडिटर की। नंबर 3 पर हम देख लेते हैं कि इंट्रोडक्टरी जो पैराग्राफ होता है ये बनाना भी जिम्मेदारी होती है किसकी, सब एडिटर की, कि उसने न्यूज़ जो एक है उसका जो कंटेंट है उसका पहला पैराग्राफ इस तरह का बनाना है कि न्यूज़ का सेंट्रल आइडिया भी उसमें वो दे दे और जो रीडर है उसका इंटरेस्ट भी गिरने ना दे, ताकि उसका इंटरेस्ट ज़्यादा अटैच हो जाए और वो सेंट्रल आइडिया भी जान ले। अगर पहले पैराग्राफ में न्यूज़ की जो सेंट्रल आइडिया होता है न्यूज़ का वो फ्राहम ना किया जाए तो रीडर का जो इंटरेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है और रीडर जंप कर जाता है उस न्यूज़ स्टोरी से। तो जो इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ होता है न्यूज़ का वो इस तरह का बनाना होता है कि रीडर का इंटरेस्ट कायम रहे। तो ये जिम्मेदारी होती है सब एडिटर की कि उसने इस तरह का पैराग्राफ डेवलप करना है कि रीडर का इंटरेस्ट बरकरार रहे। उसके बाद आती है री राइटिंग। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ लैंग्वेजेस से कंटेंट आता है तो उसने उसको कंटेंट को अपनी उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है जिस लैंग्वेज में वो अपनी जर्नलिस्टिक जिम्मेदारियों को निभा रहा होता है। मिसाल के तौर पर अगर इंग्लिश लिटरेचर में या इंग्लिश ज़ुबान में कंटेंट आता है तो उसने पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं तो पाकिस्तानी सब एडिटर क्या करेगा, उसको उर्दू में कन्वर्ट करके रीडर्स को या न्यूज़पेपर में पब्लिश करेगा रीडर्स के लिए, ताकि वो उनको आसानी से समझ सकें और ख़बर को अच्छे तरीके से समझकर उसके ऊपर जो है अपनी सेंस क्रिएट कर सकें। तो ये जिम्मेदारी होती है किसकी, ये जिम्मेदारी होती है सब एडिटर की कि उसने री राइटिंग करना होता है, या इस तरह का टूटे फूटे मवाद जो होते हैं खबर के आते हैं तो उनको भी री राइटिंग करके एक इस तरह की सेंस क्रिएट करनी होती है ताकि सेंट्रल आइडिया न्यूज़ का जो है वो समझ सके रीडर। उसके बाद आता है ब्रीफ एंड कोहेसिव। जैसा कि लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है कि ब्रीफ एक आसान अल्फाज में कॉमन यूज़ जो होते हैं, कॉमन वर्ड्स जो होते हैं यूज़ होते हैं डेली लाइफ में, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हुए ताकि रीडर आसानी के साथ खबर का जो कंटेंट है, खबर का जो सेंट्रल आइडिया है वो समझ सके। इस तरह के अल्फाज यूज़ करने हैं खबर में, ना कि अपनी जो लिटरेचर की हाई हैस्टी है उसको झाड़ना अपने रीडर के ऊपर, बल्कि उसको आसान अल्फाज में ख़बर को मुहैया करना ताकि रीडर उसको अच्छे तरीके से समझ सके। तो ये भी जिम्मेदारी होती है आसान अल्फाज में ख़बर को बनाना, ये जिम्मेदारी होती है सब एडिटर की। उसके बाद आता है बिफ्रिकेशन ऑफ स्टेटमेंट, या होता है स्पीच का होता है या किसी भी रिपोर्ट का होता है। बिफ्रिकेशन जिस तरह लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है कि पोस्टमार्टम करना किसी भी रिपोर्ट का और उसमें अहम अहम पॉइंट निकालना। मिसाल
मिसाल के तौर पर अगर एक रिपोर्टर गया है कॉन्फ्रेंस में, किसी पॉलिटिशियन की कॉन्फ्रेंस हो रही है, अहम पर्सनैलिटी की कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उसमें वो अहम पार्ट लेके आता है और वो देता है सब एडिटर को। तो सब एडिटर ने डिसाइड करना होता है कि कौन कौन से पार्ट खबर में लगेंगे, कौन कौन से पार्ट अहम हैं या कौन कौन से पार्ट अहम नहीं है। तो वो जो अहम होंगे वो खबर लगानी है। तो ये भी काम होता है, ये भी जिम्मेदारी होती है सब एडिटर की कि वो बिफरकेशन करता है रिपोर्ट की, स्टेटमेंट की या किसी भी स्पीच की। उसके बाद आ जाए फिक्सिंग दी हेडलाइंस। हेडलाइन को बनाना भी जिम्मेदारी होती है सब एडिटर की। हेडलाइन बनाना ये बड़ी ही अहम और इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि सब एडिटर के ऊपर होती है, क्योंकि उसने खबर की इस तरह की हेडलाइन बनानी है कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन हासिल कर सके। अट्रैक्टिव करने वाली हेडलाइंस बनानी होती है एक न्यूज़ स्टोरी की। तो ये जिम्मेदारी होती है सब एडिटर की। ये क्वालिटीज़ होती हैं, मैंने जैसे कि क्वालिटी में बताया कि सब एडिटर की जो क्वालिटीज़ होती हैं, उन क्वालिटीज़ में उसमें ये भी होता है कि थोड़े और अट्रैक्टिव लफ्ज़ यूज़ करके इस तरह की हेडलाइन क्रिएट की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रीडर है उसको पिकअप करें और उस न्यूज़ स्टोरी की तरफ आएँ। तो ये जिम्मेदारी होती है सब एडिटर की। लास्ट में आता है डिफरेंट फेजेस ऑफ न्यूज़ स्टोरी। मिसाल के तौर पर अगर आज किसी टॉपिक के ऊपर या आज किसी हादसे के ऊपर खबर शाया हुई है तो रीडर इस बात पर गौर करता है कि कल इसका जो फॉलो अप है वो भी आएगा। मतलब आज जितनी, मिसाल के तौर पर एक रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो गया है तो आज उसमें जो रिपोर्टर होगा बेसिक जो उसकी सारा कि किस तरह एक्सीडेंट हुआ, कितने लोग जख्मी हुए, कितने लोग जान बहक हो गए, तो वो बुनियादी जो इंफॉर्मेशन होगी वो फ्राहम करेगा। उसके बाद जो रीडर होता है वो ये भी चाहता है कि कौन कौन मरा या कौन कौन जान बहक हुआ और कौन कौन बंदा जख्मी हुआ और हुकूमत ने उनको कितना रिलीफ फ्राहम किया या हुकूमत का क्या रोल है या डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं। तो अगले दिन की जो इंफॉर्मेशन होती है वो करनी होती है, वो भी शाया करनी होती है ताकि रीडर को मजीद फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उस या प्रोग्रेस हुई है उस न्यूज़ में तो उसके बारे में भी जान सके। तो जो डिफरेंट फेजेस होते हैं एक न्यूज़ स्टोरी के वो भी पब्लिश करना सब एडिटर की जिम्मेदारी होती है। तो ये कुछ जिम्मेदारियां थी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन में सब एडिटर की जो कि मैंने आपके सामने रखी है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी और मेरी इस 3 वीडियोस की जो सीरीज़ है सब एडिटर के टॉपिक के ऊपर आप ये सुनने के बाद इस काबिल हो गए हैं कि कहीं भी सब एडिटर के बारे में आपसे पूछा जाता है तो आप बासानी लिख सकते हैं, बता सकते हैं और इसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इंफॉर्मेटिव और एजुकेशन के हवाले से वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और करंट नॉलेज के लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो करंट नॉलेज है उसके बारे में भी अवेयरनेस आती रहे।